वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल फील्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए कर्व जितना भी हम लोग पढ़े हैं और उस पर देखते हैं कि PYQ आपका क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपका एग्जाम में किस टाइप्स का आता है, जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो हमने डेरिवेशन सीखा, क्या उससे क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं कि नहीं। तो आज का एनालिसिस क्या है आपका, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ये क्वेश्चंस पेपर आपके सामने लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और ये समझना है और ये जवाब देना है कि ये क्वेश्चंस आपसे बन सकता है कि नहीं। 100% आपने अगर अच्छा से कर्व का क्लास किया होगा, सारे चीज़ को अगर अच्छा से तथ्यों को अच्छा से समझे होंगे तो 100% श्योर हैं कि हमको लगता है सारा क्वेश्चंस आपसे बन जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कहता है। ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। अब में भी हो सकता है जो आप क्वेश्चंस हम करवाएं पिछले क्लास में, खास करके 1-2 क्लास में भी उस टाइप्स का ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक डिफ्लेक्शन एंगल से लॉन्ग क्वेश्चन वाला निश्चित है कि आएगा ही। तो अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट ए चेन एज। यानी दो क्या कर रहा है, 2 टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है चेन एज को, कितना डिस्टेंस पे, तो 1119 मीटर पे। ठीक है। द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 36 डिग्री, फाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 36 डिग्री। कैलकुलेट ऑल द डेटा फॉर सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व विथ रेडियस, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300 मीटर। बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड पेग इंटरवल कितना दे दिया है, 30 मीटर। हमको नहीं लगता है इसमें आपको कुछ ऐसा डाटा है जो मिस किया हुआ है, सारा वैल्यू आपका जनरल दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1190 मीटर इंटरसेक्शन का दे दिया है। टेंजेंट निकाल लेंगे, टेंजेंट निकालने के बाद T1 पॉइंट का चेन एज निकाल लेंगे, कर्व का लेंथ निकाल लेंगे, T2 पॉइंट का चेन एज निकाल लेंगे। पेग इंटरवल आपका 30 दिया हुआ है। आप देखिए 30 से डिविजिबल कब होगा, कितना डिस्टेंस, इनिशियल कोड, लेंथ, उसके बाद फुल सब कोड कितना बनेगा, फिर फाइनल सब कोड क्या होगा, सारा क्वेश्चन बना हुआ है। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालते जाइए, जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में उसको क्या करना है, चेक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका ईजी ऐसे ही बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट एट ए चेन एज ऑफ 1200 मीटर। जहाँ 1190 था वहाँ क्या कर दिया है, 1200 मीटर। द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग यहाँ क्या था, 36 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 38 डिग्री। कैलकुलेट कर रहा है ऑल द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व। रेडियस यहाँ पे 300 था, यहाँ पे रेडियस क्या कर दिया, 350 मीटर। बाय डिफ्लेक्शन एंगल द पेग इंटरवल यहाँ पे कितना है, 30 मीटर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम ही है लगभग। आप बोलिएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वही होगा जब आप टोटल डिफ्लेक्शन एंगल को निकालिएगा तो उस डिफ्लेक्शन एंगल का सबका समेशन कीजिएगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, स्मॉल डेल्टा 1, स्मॉल डेल्टा 2 का, तो सबका समेशन आपका किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो 5/2 के बराबर होना चाहिए। इसमें 18 डिग्री आ जाएगा और इसमें 38 है तो 19 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर उसके लमसम में आ गया, लगभग 2-4 मिनट आगे पीछे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उतना तक आ गया तो आप समझ जाइए आपका क्वेश्चन क्या है, सही बना हुआ है। ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज। देखिए सबको लिखना है, बनाना भी है। 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज। अब देखिए यहाँ पे 190 + 7 लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो 190 कहने का मतलब क्या चीज़, 190 चेन प्लस 17 क्या चीज़, 190 फुल चेन है और 17 वो लिंक है। द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग इज कितना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल देखिए कितना है, 11 डिग्री है। ठीक है। कैलकुलेट करना है ऑल द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ए, अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, 3 डिग्री सिंपल सर्कुलर कर्व बाय द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल द पेग इंटरवल में भी टेकन एज 30 मीटर। तो 30 मीटर पेग इंटरवल ले रहा है, तो यहाँ से आप तो लेंथ निकाल दीजिएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ आपका हो जाएगा 190 है ना, तो 190 अब प्लस किसका, चेन एज का लेंथ। चेन एज मतलब क्या, इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 190 गुना कितना, 190, 1 का 30 है, तो 190 गुना 30 अब प्लस कितना लिंक है, 17, और 17 गुना कितना, 0.2 मीटर। सबको जोड़ देंगे, यही क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। जो ये लेंथ है, ये वाला लेंथ है 1200, वो वाला लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है डिफ्लेक्शन एंगल इसमें बहुत कम दिया हुआ है, 11 डिग्री दिया हुआ है। सेटिंग आउट क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, तो आपको रेडियस निकालना है। तो आर बराबर कितना होता है, तो 1719 अपन क्या चीज़, डी, ये एक रिलेशन पढ़े थे, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 1719 और डिग्री ऑफ कर्व कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू किसका निकल जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा क्या किया है, घुमाया है।
तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, बाकी सारा आर निकल गया और ये वैल्यू जब लेंथ निकल गया तो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसको क्या करेंगे, उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बहुत आपको घुमा सकता है, तो आपको ये सब कंसेप्ट भी क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए थे। अब रेडियस नहीं दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ था रेडियस, ये रिलेशन आपको बताए थे 1719/d। कब, जब इंटरवल कितना हो, 30 मीटर चेन ले रहा है, यहाँ क्या ले रहा है, 30 मीटर का चेन ले रहा है ना। ऐसे भी ये यूनिट कोड कितना लेते हैं, 30 मीटर ही लेते हैं स्टैंडर्ड। तो 1719/b अगर उसमें रहेगा वैसे 1145 वाला जो केस था, तो उसमें लिख देगा कि आपका यूनिट कोड 20 मीटर का है। बट यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं 30 मीटर, तो 1719/d r/d में ये रिलेशन, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन 100% फिक्स है ये कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आएगा ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, डिफाइन कर्व, यानी कर्व को डिफाइन कीजिए। मेंशन द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अब क्या कीजिए, मेंशन कीजिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व विथ नेट स्केच। जो फिगर आपको बनाए थे पिक्चर, उस पिक्चर में जो बताए थे टेंजेंट लेंथ ये है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट, ये बैकवर्ड टेंजेंट, उसके बाद ये कर्व का लेंथ होता है, कैसे सारा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ वैल्यूज नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर बना देना है, पिक्चर में सबको नोटेशन कर देना है कि कौन सा टर्म किसको क्या है, कौन सा अपेक्स डिस्टेंस है, कौन सा एक्सटर्नल डिस्टेंस है, कौन सा वर्स साइन कर्व है, कौन सा लॉन्ग कोड है, ये सारा चीज़ क्या करना है, उसको मेंशन कर देना है। कर्व क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है, पिक्चर बना के सबको नोमेनक्लेचर कर देना है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डिफाइन अपेक्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे पूछ दिया अपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, तो कहाँ से होता है, इंटरसेक्शन डिस्टेंस। अब कहाँ, कर्व का जो कोड का टोटल एक्सटर्नल डिस्टेंस होता है, उसी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो पिक्चर बना करके यहाँ पे दिखाइएगा, उसको शो कीजिएगा, अपेक्स डिस्टेंस इसको बोलते हैं। उसको डिफाइन करेंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। इन ए सिंपल सर्कुलर कर्व। फिर कह रहा है डिराइव कीजिए, रिलेशन कीजिए, रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में निकालिए, और ये अपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, वो फॉर्मूला आप डिराइव करके वहाँ पे दिखा दीजिए पिक्चर बना करके। और रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में क्या कीजिए, रिलेशन को निकालिए। तो रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है आर इक्वल टू कितना 1719 अब बटे कितना d। अब इसको डिराइव कैसे किए थे, तो आपको क्लास में फर्स्ट से सेकंड क्लास में बताए थे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिराइव करना है। एक रिलेशन होता है आर एंड डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आ सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका कर्व से जो होगा बस इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो हमने बोर्ड पे लिखा है 100% क्वेश्चंस यही है, मे भी डेटा चेंज हो जाए, कभी कभी तो डेटा भी यही रहेगा, मे भी डेटा चेंज हो जाए, बाकी सारा क्वेश्चन आपका इसी टाइप्स का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, टोटल कर्व को कवर किए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं रहता है, जो फॉर्मूला बेस्ड है ना, उस फॉर्मूला बेस्ड पे ही ऑब्जेक्टिव रहता है। एक बार पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन करवाएं तो सबको करवा ही देंगे। तो सिंपल कि टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अपेक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका टेंजेंट लेंथ का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव आपका। अगर ये थ्योरेटी आपका अच्छा से पढ़ा हुआ है तो आपका निश्चित है ऑब्जेक्टिव पोर्शंस भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, टोटल कर्व को कवर किए हैं। आज हम लोग का क्या हुआ, कर्व का द एंड हो गया है। आज जो हम लोग एज पर सिलेबस के अनुसार कर्व में जितने टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने क्या किया, अच्छा से कवर किया है। सारे पे हमने न्यूमेरिकल बनाया। तो 2 मेथड से सेटिंग आउट था, एक लॉन्ग कोड मेथड से, दूसरा रैंकाइंस मेथड से। लॉन्ग कोड को भी बहुत अच्छे से सीखें और रैंकाइंस को भी सीखें, बट क्वेश्चन ज़्यादातर आने का चांसेस आपका रैंकाइंस मेथड से है, यहाँ पे नहीं। और बाकी जगह कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका एसएससी जेईई का मेंस वगैरह भी लिखते हो तो आपको रैंकाइंस मेथड से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रैंकाइंस मेथड को हम लोग डिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। उस मेथड से हम लोग क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, किस टाइप्स के क्वेश्चन PYQ आता है। अब ये क्वेश्चंस हम बनाने नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको HW ये हो गया। अब ये क्वेश्चंस बनाइए अपने से। अगर खुद से ये क्वेश्चंस बन जा रहा है तो आप श्योर रहिए कि कर्व से आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। हम 100% सिक्योरिटी आपको देते हैं कि आपका कर्व से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर इतना क्वेश्चन आप ईमानदारी से खुद से अपने आप बना लेते हैं तो। अब इस क्वेश्चन को बना करके क्या करना है,
व्हाट्सअप करना है, ग्रुप में डालना है, ठीक है। फिर देखते हैं आपका इस तरह से कर्व ख़त्म हुआ। अब सर्वेइंग में ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा पार्ट बता हुआ है। हम लोग देखें तो लगभग 90% सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं एडवांस सर्वेइंग का। अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वही सब कि ये एडवांस इक्विपमेंट क्या होता है, एडवांस सर्वे क्या होता है, वो एरियल सर्वे वगैरह क्या है, EDM वगैरह है, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको भी कवर कर लेंगे। यानी ऑलमोस्ट जितना न्यूमेरिकल पोर्शन था और जो भी इसमें ज़्यादा थ्योरी और न्यूमेरिकल बीत कुछ था, ये सारा चीज़ को हम लोग कवर किए हैं। तो आज तक मेरा कर्व कंप्लीट हो गया। अब आपका जो बचा हुआ है 2 चैप्टर बचा है, उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को, उसको आगे करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सर्वे 90% ख़त्म कर चुके हैं। अब 8-10% बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम मेरा शुरू होगा ऑब्जेक्टिव सेशन, और फिर बाकी ये सारा जो क्वेश्चंस करवाएं इसको एक बार रिवीजन में करवा देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय। इस क्वेश्चंस को क्या कीजिए, आप लोग बनाइए, ठीक है। थैंक यू।